आप लोग के बीच फिर हाजिर हुए हैं हम लोग। आप लोग के पॉलिटेक्निक ITI का VVI क्वेश्चन जीके में लेकर आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो ये हो गया सही आंसर सीमेंट का। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो सीमेंट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में। यह हो जाएगा सही आंसर कोलकाता में। कोलकाता में पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य? तो बॉक्साइट में सबसे ज़्यादा है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर मत जाएं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 सदस्य हैं अस्थायी रूप से। अस्थायी पूछेगा तो 5 होगा और अस्थायी पूछेगा तो 10 होता है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थायी सदस्य पूछेगा तो 10 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तब पहली बार जो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था 1951 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर जो बांध है चंबल नदी पर बनाया गया है गांधी सागर बांध। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में जो उच्च न्यायालय की संख्या है भारत में जो बढ़कर 25 हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1927 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया है और 1928 में आया था, भारत आया था साइमन कमीशन। ये 2 क्वेश्चन पहले ऊपर भी बता चुके हैं कि साइमन कमीशन कब भारत आया था 1928 में। अगर पूछेगा साइमन कमीशन का गठन कब किया गया है तो 1927 ईस्वी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? दिल्ली में जो जामा मस्जिद बनाया गया है कितना ईस्वी में पूरा हुआ था? तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद बन गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एग्रो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 2 होते हैं। लोकसभा में 2 को भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यसभा में 12 को भेजा जाता है। ठीक है। तो राज्यसभा, यहाँ पे राज्यसभा पूछेगा, यहाँ पे राज्यसभा पूछेगा तो 12 होगा और लोकसभा पूछेगा तो 2 होगा। विधवा पूर्ण विवाह की अनुमति किस वर्ष लागू किया गया था? तो विधवा पूर्ण विवाह 1856 ईस्वी में किया गया था। विधवा पूर्ण विवाह ये ज़्यादातर हिंदुओं से संबंधित है। हिंदू विवाह की कुरीतियाँ थी जो अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो एथनोइक अम्ल जो होता है जो चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। सब VVI क्वेश्चन है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक जो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में किया गया था। प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना कब किया गया था? यूनिसेफ का स्थापना जो हुआ था 1946 में हुआ था। इसका स्थापना 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पूछेगा तो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था। किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो कनिष्क ने। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो लार जो है जो भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली है जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पूछेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। कुंडलकुनम की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडलकुनम की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु में कुंडलकुनम विद्युत परियोजना है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर है जो केरल में स्थित है। यहाँ सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का जाना प्रतिबंधित था जो कुछ दिन पहले विवाद में रहा था। स्मारक बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला में है। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी है गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, अगला है किस माध्यम में ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात में कभी भी ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि के गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ठोस में ध्वनि गुजर सकती है, हवा में गुजर सकती है। ऐसे बहुत सी चीज़ है जिसके माध्यम की ज़रूरत पड़ती है ध्वनि को गुजरने के लिए, निर्वात में नहीं गुजरती है। भारत में कौन सा दर्रा श्रीनगर को जोड़ती है? जोजिला दर्रा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल है जो एशिया में है। ठीक है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल हो गया एशिया में है। गोबी मरुस्थल एशिया में है। ठीक है, गोबी मरुस्थल एशिया में है। ठीक है, राजतिलंगी के लेखक कौन है? राजतिलंगी के लेखक हो जाएगा कल्हण, राजतिलंगी के लेखक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या होता है 512। लोकसभा की अधिकतम संख्या 512 होती है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, यह कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह 1761 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय का जो गणना है, राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास प्रथम बार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबज कहेगा तो प्रसिद्ध गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। प्रसिद्ध गोल गुंबज है जो कर्नाटक में स्थित है। उनका क्वेश्चन समाप्त हो गया। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, और थोड़ा बहुत गलती जो हो गया उसके लिए क्षमा मांगते हैं। कमेंट करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।